प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। लक्ष्य पाने की चाह में सफर की शुरुआत तो अनेक करते हैं, पर दुरूह मार्ग पर चलते हुए या तो हतोत्साहित होकर सफर बीच में छोड़ देते हैं या फिर राह भटक जाते हैं और कुछ लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। ऐसा ही एक कठिन सफर है सुर साधना का, संगीत का। खनकदार और असरदार आवाज की मलिका शुभा मुद्गल ने सुर साधना की राह पर उस उम्र में चलना शुरू किया जिस उम्र में बहुत कुछ हासिल हो चुका होता है। अनन्या के आज के अंक में शुभा मुद्गल की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आपसे बात कर रही हैं मलिका बनर्जी। शुभा जी, सबसे पहले हम आपकी संगीत यात्रा के बारे में पूछना चाहेंगे। आपके परिवार में गायन के प्रति रुचि क्या पहले से ही थी? जी हाँ, मैं संगीतज्ञों के घराने की तो नहीं हूँ। मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। परिवार के अन्य सदस्य भी पढ़ाने के काम से उनका संबंध रहा, लेकिन माँ और पिताजी दोनों को संगीत के प्रति बेहद श्रद्धा, रुचि रही और उन्होंने थोड़ा सीखा भी। कभी मंच प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मतलब एक क्या बताऊं आपको, घर में माहौल ऐसा था कि जिसमें हमको हमेशा ये बताया गया कि कला के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और विशेष रूप से संगीत के प्रति। परिवार की ही वजह से माँ और पिताजी को इतना इंटरेस्ट था और उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैं सीखना आरंभ करूं और हमेशा उन्होंने मुझे, आज तक मुझे उनका सहारा और उनके ही प्रोत्साहन की वजह से मैं सीख पा रही हूँ और गा रही हूँ। तो उनको हमेशा धन्यवाद देती हूँ मैं। तो शुभा जी, आपने किस उम्र से गायन शुरू किया, गायन सीखना? तालीम जो विधिवत, वो काफी देर से शुरू की। मैं रही हूँ कि लगभग 16 साल की, 15, 16, 17 साल की। इंटरमीडिएट कॉलेज जो पहले हुआ करता था, उसमें जब मैं आई तो मेरी गायन की तालीम शुरू हुई। और इलाहाबाद में पंडित रामाश्रय झा जी की एक बहुत प्रतिष्ठित शिष्या हैं, श्रीमती कमला बोस। वो हमारे स्कूल में, सेंट मैरीज कॉन्वेंट में म्यूजिक टीचर के रूप में नियुक्त हुई और उनके क्लास में मुझे भेजा गया। और उन्होंने मेरी माँ को, पिताजी को बुला के कहा कि उनकी ये राय थी कि पिताजी बात करें पंडित रामाश्रय झा जी से, जो उनके गुरु हैं, और मैं वहाँ सीखने जाऊँ। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ और कमला दी का जो ये सुझाव था, उसके बाद मेरे पेरेंट्स झा जी से, गुरु जी से मिलने गए। तो शुभा जी, वैसे ये तो अच्छी बात है कि आपके पिता माता जो है वो उन्होंने संगीत के प्रति आपको आगे बढ़ाया, लेकिन क्या कभी दिमाग में ये आपने सोच लिया था, ठान लिया था कि आप संगीत को ही अपना जीवन बनाएंगी, या ये धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता गया? नहीं, उस वक्त तो बस ये लगता था, मेरी माँ हमेशा ये कहती है कि उनको ऐसा लगता था कि शायद संगीत जो है वो मेरे लिए सबसे, जो संबंध था संगीत से, वो उन्होंने शायद देख लिया था, समझ लिया था। लेकिन ये कभी सोचा ही नहीं था कि कभी मंच पे भी गा पाएंगे। और जिस माहौल में हम पले बढ़े, उसमें आज वाली बात नहीं थी कि मतलब टेलीविजन पे ही गाना सबसे बड़ी बात है या स्पर्धा में भाग लेना सबसे बड़ी बात है। कोई आइडल नहीं था, कोई सुपर सिंगर नहीं था, बस सीखने की इच्छा। और ये जरूर बार बार कहती थी हमारी माँ और पिताजी कि भाई सीखो, ये तो बहुत मुश्किल चीज है, आएगी नहीं, लेकिन सीखो जरूर। और ऐसा उन्होंने समझा दिया था कि भले ही आप कभी मंच पे ना गाएं, लेकिन संगीत सीखने से आपका जीवन एक समृद्ध जो होता है वो कोई और चीज नहीं कर सकती। तो एक ऐसा माहौल था घर में जिसमें कभी ये नहीं सोचा था कि कब मंच पे खड़े हो जाएंगे। और आप तो जानती ही हैं कि शास्त्रीय संगीत में ऐसा कुछ नहीं होता है कि 5 मिनट में आपको स्टेज मिल जाए। तो बस एक सीखने
की इच्छा और ये जानते हुए सीखने की इच्छा कि शायद बहुत कठिन ये डगर है, कुछ भी कभी नहीं आएगा, ये जानते हुए उन्होंने मेरी तालीम शुरू करवाई। और ये मुझे लगता है कि मेरा क्या कहूँ गुरु कृपा ही है कि मुझे ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मिला जिन्होंने बहुत ही प्रेम से और बिल्कुल खुले दिल से मुझे सिखाया। नहीं तो मैं तो बिल्कुल अनाड़ी, सारे गामा पधा निसा भी गाना नहीं आता, और कहाँ ऐसे लोग जो कि कमलादी जैसे शिष्याओं को सिखा रहे हैं। तो ये तो क्या कह सकती हूँ कि ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा ही है कि मुझ जैसे अनाड़ी को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया शिष्या के रूप में। ऐसे सीखते हुए जीवन में कब ऐसा मोड़ आया जब आपने ये तय किया कि नहीं, संगीत ही मेरा जीवन है और मैं संगीत को लेके ही आगे बढ़ूंगी और मैं कभी स्टेज पे गा सकती हूँ, ऐसा आपने कब सोचा? कोई भी ऐसा समय नहीं था जब मुझे लगा कि बस मैं यही करूँ। हालांकि घर में सबको लग रहा था कि शायद मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है संगीत के साथ ही। मेरी माँ ने, जब मैंने BA कंप्लीट किया अपना, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब MA करना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा करती हो कि BA, MA, MPhil, PhD जैसे करना ही है इसलिए करो। तो कहने लगे कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें 1 साल छुट्टी लेनी चाहिए BA के बाद और ये सोचो कि तुम्हें समर्पित रूप से संगीत सीखना है या फिर कुछ और करना है। क्योंकि वैसे भी मेरी शुरुआत देर से हुई थी। आमतौर पे लोग 5 या 6 वर्ष की आयु में सीखना शुरू कर देते हैं, मेरी तालीम बाद में शुरू हुई थी। तो कहने लगी कि बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो तुम्हें अभी करना है, सीखना है, तो तुम ऐसा करो कि देख लो 1 साल संगीत सीख के कि तुम्हें इसी के साथ चलना है या फिर कुछ और करना है। और मुझे 1 वर्ष का समय नहीं लेना पड़ा, 1 ही महीने में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सबसे ज्यादा आनंद तभी आएगा जबकि सुबह से शाम तक जो मेरी पूरी दिनचर्या है उसमें संगीत के प्रति ही सब समर्पित रहे। एक तो परिवार का हाथ, और फिर तो जैसे मैंने आपको बताया, गाना और मंच पर गाना ये तो गुरु शिष्य परंपरा में तभी हो पाता है जबकि गुरु की अनुमति, इजाजत हो। तो जब गुरु आपको मंच पर बिठाते हैं तभी आप गाना शुरू करते हैं। उसी तरह धीमे धीमे गुरु जी ने कभी 5 मिनट, 10 मिनट, कभी भजन, कभी एक होली, कभी एक ख्याल, कभी एक दूसरी शिष्या के साथ एक जुगलबंदी सेट करा के गवा दी, तो धीरे धीरे गाने भी लगे। आपने ये जो अपना संगीत का सिलसिला जारी रखा, उसके बाद किस समय पे ऐसा कोई मोड़ आया होगा जिससे आपने ये तय कर लिया आपकी जिंदगी का यही ध्येय है? ये सिलसिला धीरे धीरे ही इस्टेब्लिश हुआ होगा कि आप वहाँ पर पहुँच गई। लेकिन शुभा जी, शास्त्रीय संगीत की तो बात हो गई, शास्त्रीय संगीत में आपने शायद आगे भी और कई लोगों से सीखा है। जी हाँ, सीखने का मौका आपको मिला, लेकिन इतने अच्छे बड़े बड़े लोगों के सीखने के बाद आपने उसके बाद भी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ और दूसरे गायन को भी अपनाने को सोचा। कभी आपकी गुरु ने या कभी आपके चाहने वालों ने इस बात पर आपत्ति जताई क्या? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ गाया है जो आपत्तिजनक हो। यदि मैं ऐसा कोई गीत गाती जो मर्यादा जिसमें ना होती या ठीक से निभाई ना जाती, तो अवश्य ऐसा हो सकता था कि मुझे लगता है कि गुरुजन भी और जो शुभ चिंतक हैं वो भी मुझे एक अच्छी डपट लगा देते। जिन विद्वानों से, गुरुजनों से मुझे सीखने का सुअवसर मिला, अगर आप उनका काम देखें, जैसे हमारे गुरुजी हैं पंडित रामाश्रय झा जी, ध्रुपद धमार का संग्रह भी उनके पास है, ख्याल के रचयिता भी बहुत अच्छे हैं, तराना, ठुमरी, लोक संगीत, बल्कि रामायण उन्हें याद है और बहुत अच्छी तरह वो रामायण गा के सुना सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि हर प्रकार का संगीत गा लेता हो, वो गजल भी याद है उन्हें। फिर जैसे पंडित कुमार गंधर्व जी से मुझे कुछ समय सीखने का अवसर मिला, तो भजन की भी उन्होंने गाए हैं इतने बढ़िया, ख्याल तो कमाल है ही। उसी तरह पंडित जितेंद्र अभिषेकी जिन्होंने मराठी थिएटर के लिए बहुत सारा संगीत बनाया और उनका जो काम थिएटर के लिए है वो तो और बहुत एक नया मोड़ दिया। नैना देवी जी गजल भी गाई, ठुमरी भी गाई, चैती भी गाई। तो ऐसे लोगों से सीखने का अवसर मिला जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये संगीत जो है, उनकी रुचि तो खैर शास्त्रीय संगीत या फिर ठुमरी दादरा में थी, लेकिन कभी भाई जी पंडित विनय चंद्र मौदगल्य इतने बड़े एक म्यूजिक एजुकेटर आप कह सकते हैं उन्हें, पर साथ ही कम्युनिटी सिंगिंग प्रोजेक्ट में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो सभी लोग ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग जो विभिन्न अंग हैं संगीत के, उनके प्रति उनकी श्रद्धा रही और कभी ये नहीं कहा कि ये प्रकार का संगीत बहुत बेकार है। बस ये जरूर है कि एक एस्थेटिक्स अपनी वो सोच समझ के रखनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं गाना चाहिए जो मैं आम आदमी के सामने या अपने परिवार के सामने सर ऊंचा करके नहीं गा सकती। तो ऐसी कोई चीज नहीं गाना चाहती, पर ऐसा मुझे कभी किसी ने नहीं कहा भाई ये क्यों गाया या ये बहुत गलत काम है। आपको पॉपुलर संगीत गाने के बाद साधारण श्रोताओं से जो पहचान मिली, जो एप्रिसिएशन मिली, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी भी होती है कि लोगों को कुछ मैंने जो गीत गाए हैं वो पसंद आए, लेकिन साथ ही आप जानती हैं कि हर संगीत का विद्यार्थी सेल्फ एनालिसिस भी
करता है और वो सेल्फ एनालिसिस बड़ी कठोर होती है। तो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, चाहे भजन हो, चाहे आप नृत्य के साथ गाएं, चाहे आप संस्कृत के श्लोक गाएं, चाहे आप एक अब के सावन या सीखो ना गाएं, हर संगीत का विद्यार्थी, और मैं भी एक संगीत की विद्यार्थी हूँ, वो अपने काम को जब सुनता है तो ऐसा लगता है कि हाय ये कैसे कर दिया, इतनी बड़ी गलती यहाँ पे कैसे कर दी, काश के इसको फिर से गा पाते। तो वो सारी चीजें, तो आप कुछ भी गाएं, वो अपनी गलतियों को मानना और ये मानना कि हम इसे सुधार सकते थे या फिर से कोशिश करने की जो बात है वो तो निरंतर चलती रहती है। तो शुभा जी, आपने खुद ही ने 2 आपके गीतों का मुखड़ा बताया है, उसमें से जो भी आपको पसंद है वो गाइए। वैसे मुझे बहुत पसंद है सीखो ना। जरूर। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना पिया, लब तो ना खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया। शास्त्रीय संगीत का बहुत अच्छे से तालीम ना हो तो इस तरीके से हर शब्द का भाव प्रकट करना और इतनी सटीक धुन में गाना बहुत मुश्किल बात है। शुभा जी, आपने लीग से हटकर बहुत काम किए हैं। उसमें से एक बात बहुत हर श्रोता को लगता होगा कि महिला आवाज जो है वो पतली होनी चाहिए, पहनी ही होनी चाहिए। तो इसमें आपकी आवाज एक अलग दूर से पहचान बनती है उसकी। क्या आपने इस आवाज को जानकर ऐसा बनाया अपने आप को अलग करने के लिए, या कुदरती ही आपकी आवाज ही ऐसी थी? कुदरती ही आवाज मेरी जो है वो पतली नहीं थी। गुरुजी पंडित रामाश्रय झा जी के पास जब मैं गई तो गुरुजी अभी किसी को बता रहे थे कुछ दिन पहले, ऐसा भी लगता था कि कई बार ये गायन के बिल्कुल उपयुक्त आवाज नहीं है। मतलब जैसे एक आवाज को सुन के लगता है ना कि बहुत अच्छी आवाज। मैं केवल ये कहूंगी कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मिला, और विशेष रूप से पंडित रामाश्रय झा जी का मार्गदर्शन मिला कि जिन्होंने बिल्कुल कच्ची मिट्टी को जैसा भी है गढ़ दिया। मुझे कभी ये नहीं लगा मेरी आवाज जो है वो पतली नहीं है, तीखी नहीं है, तो मैं नहीं गा सकती। उन्होंने मेरी आवाज का जो अपना एक धर्म है, जो अपना एक स्वभाव है, उसको ध्यान में रखते मेरी आवाज बनाई। और यही कह सकती हूँ कि अगर कोई जादू की छड़ी होती है तो वो केवल गुरु का मार्गदर्शन। उससे ऐसी आवाज जो कि संगीत उपयोगी नहीं समझी जाती उसे भी गवा दे, तो मतलब ये तो यही बात हुई ना कि जो गूंगा है उसको बुलवा दे। कभी चैलेंज ऐसा महसूस किया है कि साधारण लोगों ने एक्सेप्ट करने में कभी प्रॉब्लम करी हो? नहीं, देखिए ऐसा कि आज भी फिल्मों में जिन महिलाओं को गवाया जाता है तो ज्यादातर उनकी आवाजें हाई पिच्ड। अब उसके लिए कई कारण हैं। एक तो ये कि जो ऑर्केस्ट्रा उसके साथ बजता है वो साज, सितार को यदि आप कहिए कि आप कालीचार में बजाइए तो वो एक बुझापन उसमें आ जाता है। तो संभव है कि उस ऑर्केस्ट्रा को रखने के लिए जो आवाजें उपयुक्त होती हैं वो हाई पिच्ड की आवाजें, पैनी आवाजें होती हैं। दूसरी बात ये कि जब कोई ऐसा व्यक्तित्व या एक आवाज ऐसी आए जैसे आदरणीय लता जी की, आदरणीय आशा जी की, तो इनका काम ही ऐसा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मान लीजिए किसी का चेहरा गोल हो तो वो अब उसे लंबा तो बना नहीं सकता। तो क्या किया जाए? अगर आवाज ऊंची ना हो तो क्या किया जाए? या तो हम ये कह सकते हैं कि हम गाना छोड़ देंगे, वो मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए या मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मेरी आवाज ऐसी है जैसी है, आप गवाना चाहें तो गवा लें और नहीं तो मैं तो गाती ही रहूंगी। तो मुझे लगता है कि फिल्मों में मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, इसलिए संभव है क्योंकि मैं उस पिच पे नहीं गा सकती। दूसरी बात की महिलाओं के लिए यदि एक आवाज जैसे आपने कहा कि जो एक उपयुक्त आवाज वो वैसे ही मीठी सी पतली सी आवाज, तो आप देखेंगे कि जब भी है या किसी और महिला को गवाया गया है, अब बहुत सारे लोग गा रहे हैं, कुमार गंधर्व जी की बेटी भी गा रही हैं फिल्मों में, श्रुति साडोलेकर भी गा रही हैं, तो हमको तब बुलाया जाता है जब किसी जोगन या बंजारन का या फिर किसी वृद्ध महिला की आवाज देनी है। तो अब ये लोगों की अपनी समझ है और मेरी आवाज तो बदल नहीं सकती इस जन्म में, तो क्या करूं, आप जैसी है गवा लीजिए। आप बहुत बहुत अच्छी एक प्रेरणा है ऐसे लोगों के लिए जो गाना चाहती हैं पर ऐसा समझती हैं कि मेरी आवाज गाने लायक नहीं है। शुभा जी, आप किसी की बेटी, किसी की स्त्री, किसी की माँ होने के बावजूद इतनी सारी भूमिकाओं के साथ में संगीत तो एक ऐसा चीज है जिसमें रियाज की बहुत जरूरत है। साथ
साथ ही कार्यक्रम इधर उधर होते हैं तो जाना पड़ता होगा। क्या आप सब भूमिकाओं को सटीक रूप से निभा पाती हैं? मैं तो शायद नहीं निभा पाती, पर परिवार के जो और सदस्य हैं वो बहुत, मतलब मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ और ऐसा लगेगा, जी बिल्कुल, मतलब उनके बिना तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकती थी। नानी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा रही। साधारण, बहुत ही सिंपल उनका रहन सहन था, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी थी और संगीत बहुत पसंद था उन्हें। और उन्होंने एक तरह से, उनका उदाहरण मेरे सामने हमेशा रहा। और एक जो इंडिपेंडेंस महिलाओं को लेनी पड़ती है वो मुझे कभी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे परिवार में ही ऐसी महिलाएं थी जिनकी स्वतंत्रता को कभी चैलेंज ही नहीं किया गया। मेरी माँ हमेशा काम किया उन्होंने, लेकिन हमारे लिए, मैं और मेरी बहन दोनों के लिए, हमारे साथ आज भी हैं वो, और हमारे किसी भी जीवन के किसी भी पहलू में मित्र की तरह भी हैं। और माँ का जो रोल है वो उन्होंने हमेशा अदा किया है। वैसा एक और उदाहरण मिला, मेरी बहन आज मुझसे 3 साल छोटी है और उसने भी गाना सीखा है, लेकिन गाती नहीं है मंच पर। लेकिन आपको कैसे बताऊं कि मैं किसी भी समय घर छोड़ के जा सकती हूँ। मेरा परिवार, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे मेरे पति की जो माँ है, मेरी सास, सब ने मुझे इतना मेरा साथ दिया है और यही कहा कि भाई तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। तो संभव है मैंने ये अपना जो रोल है वो उतना अच्छा नहीं निभाया, और लेकिन क्या करूँ, एक जैसे कह सकते लाड़ प्यार में पली, उसका फायदा भी उठा लिया। आप भाग्यवती हैं। बहुत ज्यादा, निस्संदेह। महिलाओं को हर क्षेत्र में कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। संगीत के क्षेत्र में आपने कैसी चुनौतियों का सामना किया होगा? मैंने जिस समय गाना शुरू किया, माँ का, परिवार का, पिताजी का, सबका साथ रहा, किसी ने विरोध नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा जो संघर्ष का एक एरिया होता है। जब मैंने गाना शुरू किया तो समाज में भी महिलाएं जो कि गाती हैं या नृत्य करती हैं, उनको एक जमाने में निम्न दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें ऐसा कहा जाता था कि भद्र परिवार की जो महिलाएं हैं वो बाहर गाती बजाती नहीं हैं। लेकिन जब हमने गाना शुरू किया तब ऐसा नहीं था, और हमें सम्मान भी मिला है, आदर भी मिला है। रही बात कि किसी भी क्षेत्र में एक महिला को गरिमा मर्यादा का ध्यान रखना ही पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि उनका चलन, रहन सहन ऐसा हो कि अपना काम भी करें, और किसी भी प्रकार की अगर आपत्ति आए भी तो वो केवल अपने आचरण से ऐसा कर दें। आज ऐसी बड़ी गंभीर स्थिति है महिलाओं के लिए। पूरे देश में, विदेश भी जाते हैं, अकेले भी जाते हैं, कई बार कोई परिवार का साथ नहीं हो, पर आज ऐसी स्थिति आ गई कि महिलाओं के लिए यहाँ से घर, अपने काम के क्षेत्र से, अपने ऑफिस से घर जाने के समय तक उनको पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और उसमें मुझे लगता है कि समाज जो है वो बहुत पीछे है, और बहुत सोच समझ के महिलाओं को कदम रखना पड़ता है कि ऐसी स्थिति न आए कि जहाँ उनकी मर्यादा पर कोई आंच आए। और किसी भी उम्र का कोई लिहाज नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो स्थिति ऐसी है, और आज भी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं कि जिनसे लगता है कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो माहौल रहा है, आपने मुझे पहले ही कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और फिर जो पढ़ने लिखने का अवसर मुझे मिला, जो सीखा मैंने घर परिवार की महिलाओं से, उसके कारण शायद आज तक बात ठीक से चलती आई। आगामी जो हमारे आने वाले उभरती गायक गायिकाएं लोग हैं, उनको आप किस स्थिति में देखती हैं? देखिए, समझौता तो आदमी स्वयं ही करता है, तो सबसे पहले आप किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते। यदि आपने कोई समझौता किया तो आपने स्वयं किया, उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो आजकल का माहौल है, जिसमें कि ऐसी स्थिति आ गई है कि जो कला है उसे एंटरटेनमेंट कहा जा रहा है। आर्ट और एंटरटेनमेंट एक चीज तो है नहीं। जो अच्छी कला है वो कई बार आपका दिल भी दहला। यदि युद्ध के बारे में, हिंसा के बारे में आप कोई गीत गाएं तो वो एंटरटेनिंग होगा नहीं, उससे आपको लगेगा एक संदेश मिलेगा। मुझे लगता है कि जो एंटरटेनमेंट मान लेना, और वो भी महज ऐसा एंटरटेनमेंट कि जिसमें गीत आज क्या हो गया, आइटम नंबर हो गया है, और आइटम नंबर क्या हो गया कि केवल सुना ना जाए पर उसको देखा भी जाए। और देखने के लिए क्या चाहिए आपको, महिला को आपने बना दिया केवल एक ऐसी वस्तु जिसको देख के आप एक सेंसेशनल, आपको एक फीलिंग हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ही हानिकारक है, और जो आज के कलाकार हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनको वो सम्मान चाहिए। एक जमाना ऐसा था कि जो हमारी उच्च कोटि की महिला कलाकारों को सम्मान नहीं मिलता था, क्योंकि समाज मानता था कि जो महिलाएं गाती हैं वो भद्र परिवार की नहीं है, भद्र समाज की नहीं है। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि जिसमें जो महिला कलाकार हैं उनको सम्मान और इज्जत दी जाती है। और अब आज ऐसी स्थिति अपने आप नहीं कर लेनी चाहिए महिला कलाकारों ने। टीवी के 5 मिनट के टाइम के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, वो तो
मैं क्या कहूँ कि एक तो समझौता वो स्वयं करते हैं और दूसरा हम उस सबको देखते रहते हैं और कुछ नहीं कहते। तो हमें भी कुछ आवाज उठानी पड़ेगी और आज तो माध्यम बहुत सारे हैं आवाज उठाने के। अगर हम ये बार बार कहते रहे कि भाई ये क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या सुनने को मिल रहा है, तो निस्संदेह, नहीं तो कैसे कोई कह सकता है कि जो हमारी रेटिंग्स हैं वो गिर जाएंगी यदि हम ऐसी चीज नहीं दिखाएं। तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है जो हमें निभाना पड़ेगा, क्योंकि हर माता हर पिता अपने बच्चे के लिए वही करता है जो उसको लगता है कि बहुत ठीक है, जो सबसे उपयुक्त है उसके बच्चे के लिए। लेकिन एक सुझाव जरूर दे सकती हूँ। आज संगीत के क्षेत्र में ये बहुत बातचीत होती है, बड़ी चर्चा होती है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो युवा वर्ग है वो हमारे पारंपरिक संगीत से दूर हटता चला जा रहा है। लेकिन मैं बच्चों को कभी दोषी नहीं ठहरा सकती, हमने क्या माहौल दिया उन्हें। तो घर में पहले तो माता पिता को ये समझना पड़ेगा कि यदि उनका बच्चा स्कूल जाता है और इतिहास और भूगोल और विज्ञान और गणित पढ़ता है, उसके जीवन में यदि कला का एक पुट डाला जाए तो उसका जीवन समृद्ध होगा। और वो केवल एक हॉबी क्लास के रूप में नहीं, आपको पहले घर में, जैसे हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि अपने घर की चीजें संजो के रखिए आप, या जो बड़े हैं आपके घर में उनका आदर सम्मान कीजिए। हम ये तो नहीं सिखाते बच्चे को कि दादा दादी को आके आप एक कुछ भी कह दीजिए, तो हम उनका आदर सम्मान सिखाते हैं। हम घर में कहते हैं ये चीजें ऐसे, आप टीवी है, फ्रिज है, रेडियो है इत्यादि है, उसको संभाल के रख। तो हम ये क्यों नहीं सिखाते कि जो हमारी कलाएं हैं उनको भी आप ठीक से संजो के रखिए, उनके प्रति भी श्रद्धा हो। और कौन सी कला, केवल वो कला नहीं जो आप फिल्मों में देख रहे हैं, ऐसी और भी कलाएं हैं, चाहे वो गीत हो जो कि माँ घर में काम करते हुए गाती हो या जो नानी दादी से सीखा हो, वो भी एक गीत है, गीत प्रकार है, हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का, हमारे इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा। तो उसे क्यों नहीं हम संजो के रखते? क्या ये जरूरी है कि जो लेटेस्ट फिल्म है उसमें जो डांस नंबर है जिसमें कि सब लोग अजीब अजीब वेशभूषा पहने हुए आ रहे हैं वही बस एक गीत संगीत है क्या? ठीक है, उसका भी मजा लीजिए आप, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि जो दादी नानी गीत गाते हैं उनको भी हम सुने और समझें कि वो क्या कह रहे हैं? तो वो सारी चीजों को संजो के रखना, पश्चिम का जो प्रभाव है उसकी इतनी बात करते हैं, लेकिन आप विदेश जाइए तो आप देखिए कि हर एक चीज को किस तरह से संजो के रखा हुआ है उन्होंने। तो वो चीज हम उसमें उनकी नकल क्यों नहीं करते? ये माहौल घर में माता पिता को ही बनाना पड़ेगा। और ये केवल इस चीज से नहीं हो सकता है कि जो आसानी से टेलीविजन पे आ रहा है वो आपने दिखा दिया। कभी माता पिता को भी ये कष्ट करना पड़ेगा कि अगर अच्छा नाटक आया हुआ है, अच्छा संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, तो वो अपने काम से समय निकालें, बच्चे को ले जाएं, उसे समझाने की कोशिश करें। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और म्यूजियम क्यों नहीं ले जाएं? उनको फिल्म अगर दिखानी है तो फिल्म के कैसे बनती है उसके बारे में क्यों ना बताएं? तो ये सब जानकारी जब नहीं देंगे हम अपने बच्चों को, तो उनको हम कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? आपको जीवन में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और सबसे बड़ा पुरस्कार आपके लिए कौन सा है? बहुत कठिन प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि जब पुरस्कार मिलता है तो ये एक अपने लिए प्रोत्साहन का समय होता है और उसमें हम निस्संदेह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच बात बताऊं आपको कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हम जीवन भर तरसते हैं। सौभाग्य की बात यह है कि कुछ वर्ष पहले मुझे आकाशवाणी के लिए रेडियो संगीत सम्मेलन में गाने के लिए बुलाया गया और मैंने उसमें यमन गाया। वो ब्रॉडकास्ट हमारे गुरुजी ने सुन लिया। हालांकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं गुरुजी को कभी बता पाऊं कि मेरा ब्रॉडकास्ट इस दिन को इस समय पे हो रहा है। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ये कहा, उन्हें देख के अच्छा लगा कि जो उन्होंने बरसों पहले मुझे सिखाया था वो मैंने विधिवत जैसा सिखाया था उसे गाने का प्रयत्न किया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। और जिस दिन मेरी माँ कहती है, मेरी माँ ने मुझे बहुत प्रोत्साहित, लेकिन कभी ऐसा दुलार नहीं किया कि बेटी बस तुम ही सबसे अच्छा गाती हो। मेरा हर कार्यक्रम सुनने की कोशिश करती हैं, लेकिन कभी तारीफ नहीं निकलती। तो जिस दिन वो कह देती है कि हाँ ये अच्छा था, तो ये जो पुरस्कार है वो मेरे लिए बहुत बड़े पुरस्कार है। शुभा जी, जाते जाते, हालांकि मन तो नहीं कर रहा, लग रहा है कि और भी आपसे बात करते चले जाए, आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दीजिए। वैसे मंदिरों में गाई जाती हैं ये पंक्तियां, लेकिन देखिए कि कवि की कल्पना है वो देखिए कितनी सुंदर है। हाँ, कदम्ब तर ठाड़े हैं पिय प्यारी, कदम्ब तर ठाड़े हैं पिय प्यारी, मोहन के शिर मुकुट बिराजे, उत लहरिया की सारी, कदम्ब तर ठाड़े हैं पिय प्यारी। जिंदगी की कठिन से कठिन चुनौती का सामना एक साधक और तपस्वी के रूप में कर हम बन सकते हैं प्रेरणा स्रोत। यही सिद्ध कर दिखाया है
शुभा मुदगल ने। ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं, तुझसे फैली हर तरफ रौनक, चांद तारे प्रणाम करते हैं। कोशिशों का सफर जारी रहे, कोशिशों का सफर जारी रहे, दुआ हम सुबह शाम करते हैं, दुआ हम सुबह शाम करते हैं। अनन्या 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 अनन्या